नमस्ते दोस्तों, मैं राजेंद्र ई खंडकर। आज मैं आपको बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लॉन टेनिस, गोल्फ इस खेल के लिए जो हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ लगती है वो लगभग शरीर की है। उसी के लिए मैं आज आप शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज किए हुए हैं, वो आपके लिए मैं प्रदर्शित करता हूँ। आप उसी का अभ्यास करने के बाद आपके ये समझ में आएगा कि हम जो वर्कआउट कर रहे हैं उसी का हमें खेल कूद में बहुत अच्छी तरह से फायदा होने वाला है। और वर्कआउट करते समय मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें सप्ताह में कितने बार करना है, एक वर्कआउट के कितने रिपीटेशंस करना है, ये आप करना है। तो शुरू करते हैं पहले वर्कआउट से। ये रबर बैंड लिया हुआ है, वो इंटरनल रोटेशंस है, स्लोली करना है। पूरा हाथ एल्बो से मुड़ा हुआ है और हमारे कोहनी से न घुमाते हुए पूरा जो कप का मूवमेंट है, कप के मूवमेंट से हमें आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है अंदर चेस्ट के तरफ। इसी के हमें 10 से 12 रिपीटेशंस करना है। इस रिपीटेशन से हमें सप्ताह में 2 बार करेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट मिलने के बाद हमारी शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये हम रबर है या छोटा सा डंबल्स है, कुछ नहीं है तो हम फ्री हैंड भी वर्कआउट कर सकते हैं। यह हमें जरूरी है। और ये रिपीटेशन हम सप्ताह में 2 बार करना है। और हमने दूसरे हाथ से प्रयास करते हैं। यह हमें अभ्यास निरंतर चालू रखना है। और हफ्ता में हम 2 बार इसलिए कर रहे हैं कि जो मसल्स है उसी को रेस्ट मिलने के बाद जो मसल्स ब्रेक होता है वो डेवलप होता है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसीलिए हमें सप्ताह में 2 ही बार करना है। 10 से 12 रिपीटेशंस 3 बार करना है। इंटरनल रोटेशन करने के बाद आपके समझ में आया होगा, उसी का प्रेशर जो है हमारे कप के पीछे उसी के ऊपर ज्यादा आता है। और बैटिंग करते हैं, गोल्फ की बैट घुमाते हैं या हम लॉन टेनिस के लिए करते हैं या बेसबॉल का थ्रो करने के लिए हमें मसल्स जो यूज करते हैं वो इसीलिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। दूसरा वर्कआउट है ये स्टैंडिंग में जो खड़े होकर करना है। 90 डिग्री रोटेशन कहते हैं इसे। इसे आप रबर बैंड भी यूज कर सकते हैं। डंबल्स, मैंने अभी इसमें डंबल्स का यूज किया हुआ है, लेकिन हमें जो वेट है हम ज्यादा प्रेशर न करते हुए उठा सकते हैं, ऐसा ही वेट लेना है। नहीं तो हम ज्यादा वेट लेंगे तो हमारा प्रॉपर फॉर्म नहीं आएगा। इसीलिए हमें प्रॉपर फॉर्म करने के लिए वेट कम ही लेना है। और इसी के भी हमें 10 से 12 रिपीटेशंस करना है और 3 सेट लगाना है। और सप्ताह में 2 बार ही करना है। देखिए, यह आपका जो कफ है इसी की मूवमेंट होती है। और हम जो थ्रो करते हैं उसी के लिए, चाहे वो बेसबॉल का हो, सॉफ्टबॉल का हो, गोल्फ का हो, हिट करने के लिए क्रिकेट का थ्रो है। ये आप देखते हैं कि मेरी जो मूवमेंट है ये प्रॉपर मूवमेंट करना है। ये हम दोनों हाथ से सेम रिपीटेशन 10 से 12 करना है और इसके 3 सेट करना है और सप्ताह में 2 बार करना है। और ये वर्कआउट करने की ध्यान रखना है कि हमें हमारा डाइट है
वो प्रॉपर रहे, जो रेस्ट है वो कंपलसरी है, और हम जो रात की नींद लेते हैं उसी के अंदर हमारे ग्रोथ हार्मोन्स काम करते हैं, और ग्रोथ हार्मोन्स काम करते हैं तो उस समय जो इंजरी है वो रिकवर होती है और हम फ्रेश होके सवेरे उठते हैं और हमारी स्ट्रेंथ दिन ब दिन बढ़ते जाती है। हर एक खिलाड़ी को ये करना जरूरी है। देखिए, ये मूवमेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, इसे टेम्पो करते हैं, तो उससे हमें ज्यादा लाभ मिलता है। इसे खड़े होकर 90 डिग्री रोटेशन करते हैं। तीसरा वर्कआउट है पावर रो। हमारा मसल जो है चेस्ट से लेके पूरा शोल्डर स्ट्रेच करना है। बेसबॉल की बैट करते हैं, सॉफ्टबॉल खेलते हैं, लॉन टेनिस या गोल्फ के लिए जो मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इसका नाम पावर रो है। और शोल्डर का पिछले वाला हिस्सा ज्यादा यूज होता है। उसी तरह हमारा अपर चेस्ट, कॉलर, शोल्डर, ट्राइसेप, ये सभी मसल्स इसी के अंदर यूज आते हैं। उसी तरह हमारा रिस्ट भी बहुत जरूरी है। हम रिस्ट का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम मैन से तलवार निकालते हैं, उसी तरह हमें ये पावर रो करना है। इसके लिए हम रेसिस्टेंट बैंड लिया हुआ है। जो बैंड है उसी की स्ट्रेंथ हम संभाल सकते हैं। हमारे फिजिकली यानी कि शारीरिक क्षमता के अनुसार चॉइस करना है। नहीं मिला तो आप सीधी तरह से जो छोटा वेट है या हमारी बेसबॉल की बैट है, गोल्फ की बैट है या टेनिस की रैकेट है, उसी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से करना है। ये वर्कआउट जो कर रहे हैं, इसका लिए हम जो वर्कआउट करते समय ध्यान में आता है कि जो हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा जो थे, जो युद्ध करते समय जो मैन से तलवार निकाल के घुमाते थे, फिर बाद में लाठी, चाहे वो दान पट्टा, उसी के तरह जो हमारी शोल्डर की प्रॉपर स्ट्रेंथ यूज करने से हमें लाभ ज्यादा मिलता है। जो शोल्डर स्ट्रेंथ यूज करो और आहिस्ता आहिस्ता, हम एक दिन में खाने से तो ताकतवर नहीं बन सकते हैं, उसी के लिए समय लगेगा। जो हमें डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो मसल्स ग्रोथ करता है, फिर हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हम प्रयास करेंगे तो अच्छा है। यह हमें सप्ताह में जो वर्कआउट दिखा रहा हूं, ये 2 बार ही करना है और इससे 10 से 12 रिपीटेशन करना है और इसी के भी 3 सेट करना है। इस तरह से हम पावर रोड का वर्कआउट किया है। इसलिए हम ट्राइसेप्स मसल ज्यादा यूज होता है, जो शोल्डर स्ट्रेट है, कॉलर बोन है, और मैन से तलवार निकालने के लिए हमारा ये मूवमेंट होता है। इस नेक्स्ट वर्कआउट कर रहे बॉडी ट्विस्ट शोल्डर प्रेस। इसके लिए हम डंबल्स यूज कर सकते हैं, केटल बॉल यूज कर सकते हैं। हमने अभी रेसिस्टेंट बैंड यूज किया हुआ है। इस तरह से जो शोल्डर पूरा बॉडी ट्विस्ट करके हमें पूरा प्रेस करके नीचे लाना है। इसी तरह हम मूवमेंट कार करते हैं और इस साइड 6 बार हमें ये रिपीटेशन करना है। इसी के लिए हम 3 सेट करना है। सप्ताह में 2 बार करना है। 6-6 हर एक तरफ, यानी कि बाएं तरफ से 6 और दाहिने तरफ से 6, यह हम
शोल्डर प्रेस करते हैं, पूरा ऊपरी हिस्सा जो हमारा कमर के ऊपर का हिस्सा है वो पूरा ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद शोल्डर प्रेस करना है। आहिस्ता से हम श्वास लेते हैं, फिर से ट्विस्ट करते हैं और श्वास छोड़ देते हैं। ऐसे हमें 6 बार ये रिपीटेशन करना है। इसी के हमें 3 सेट करना है और ये भी हम सप्ताह में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि हर एक खेल के लिए शोल्डर स्ट्रेंथ जरूरी है। इसके बाद हम इसे शोल्डर प्रेस करते हैं और इसमें देखिए हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये पूरी ट्विस्ट हो जाती है। जो बॉडी स्टिफनेस होता है वो नहीं होता है। और रीढ़ की हड्डी हमें घुमाते हैं तो उसी में हमें ज्यादा लाभ मिलता है। पूरा बदन जो है वो लचीला रहता है और जितने हम फ्लेक्सिबल रहेंगे तो खेलकूद में बहुत अच्छी तरह से उसी का फायदा होता है। देखिए हमारे पैर जो है उसकी मूवमेंट नहीं होती है, पैरों में डिस्टेंस है और शोल्डर से हाथ ऊपर उठाना है, फिर से नीचे लाना है। ध्यान में रखिए कि इसे हमें ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करना है। जब ऊपर उठाते हैं रिलैक्स होते हैं उस समय सांस छोड़नी है और नीचे लाते समय सांस भरनी है और हम रिलैक्स करते रहेंगे। ये मूवमेंट करते हैं, इसी की 6 बार 3 या 4 बार रिपीटेशन कर सकते हैं। सप्ताह में 2 या 3 बार ये रोटेशन कर सकते हैं, शोल्डर प्रेस कर सकते हैं। ये बैटिंग की मूवमेंट जो होती है या थ्रो करने की मूवमेंट होती है, हमारा जो ट्रंक होता है, ट्रंक से हम पूरा बॉडी ट्विस्ट करके पावर थ्रो करते हैं या बैट यूज कर सकते हैं, चाहे आप टेनिस की हो, बेसबॉल की हो, सॉफ्टबॉल की हो या गोल्फ की है। तो इसके लिए हमें पावर यूज करना जरूरी है। इसे शोल्डर प्रेस कहते हैं। अब हम करेंगे शोल्डर इंटरनल रोटेशन। हम नीचे बैठे हुए हैं और हमारा घुटना जो है, घुटने के बल हमने डंबल्स रखा हुआ है। देखिए ये जो टेम्पो करना है, इसे हम जो काउंटिंग करते समय पीछे करते समय जर्क देना है। ये 6 रिपीटेशन करना है और 6 बार रिपीटेशन के बाद हैंड चेंज करना है। इसे नीचे लाते समय देखो टेम्पो है, काउंटिंग 1 2 3 तक करना है और जर्क लेके पीछे लेना है। इससे हमारी शोल्डर की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और जो शोल्डर का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर होता है। क्या होता है कि हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, हमारे छोटे छोटे मसल्स होते हैं, हम वार्म अप करते नहीं हैं। या हमारे यहाँ भारत में आज तक जितने भी खेल हैं उतने खेल के लिए चाहे हम अब फॉरेन से जो कोचेस हायर करते हैं उन्हीं के ऊपर देखिए, वो खेल के सिवा जो मूवमेंट करना है, अलग अलग सपोर्टिंग मसल्स के लिए एक्सरसाइज है, वो करना जरूरी है। हम ट्रेडिशनल ही वर्कआउट आज तक करते आए हुए, लेकिन जिस खेल के लिए हमें जो प्रॉपर पावर यूज करना है, कहाँ से यूज करते हैं, इसी के ऊपर हमें एनालिसिस करना चाहिए। तो देखिए हमने साइड चेंज करके ये अभी दूसरी तरफ से रोटेशन कर रहे हैं। घुटने के बल देखिए, घुटने के ऊपर कोहनी रखी हुई है और नीचे आहिस्ता आहिस्ता लाना है, 2-3 सेकंड लगना है। उसके बाद जर्क देकर ऊपर उठाना है और इसी का भी वेट जो है हमारी ताकत के हिसाब से हम शुरू में 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो का डंबल्स ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है कि हम जो शोल्डर उठाते हैं नीचे रखते हैं। देखिए हम जो अभी मूवमेंट करते हैं इसी के ऊपर आप
बैठे बैठे घर में दीवान में बैठे हुए हैं तो नीचे तकिया रहता है, तो तकिया के ऊपर भी हाथ रख के कर सकते हैं। हम जमीन पे लेटे हुए हैं तो सोकर भी ऊपर के हाथ से ये मूवमेंट कर सकते हैं। और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लॉन टेनिस, गोल्फ, इस खेल के लिए आपको ये जरूरी है। और इसके बाद हम रेसिस्टेंट बैच जो है, जो पिछला इच्छा होता है, तो हमें वर्कआउट में आना जरूरी है। इसके लिए हम पल्स करना है। इसके लिए हम छोटा डंबल्स ले सकते हैं, हम वेट उठाते हैं। और ये वर्कआउट हम घर में बैठकर दीवान में भी कर सकते हैं। कोहनी के नीचे तकिया रखकर ये इंटरनल रोटेशन कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लॉन टेनिस, गोल्फ, इस खेल के लिए जो उपयुक्त वर्कआउट है वो हमने किया है। और जो पिछले हिस्से के लिए जो वर्कआउट जरूरी है उसी के लिए हम पल्स करेंगे, जो इसे डाउन स्विंग कहते हैं। हम छोटा डंबल भी ले सकते हैं। हमने यहाँ रेसिस्टेंट बैंड्स लिया हुआ है। 20 से 25 रिपीटेशन करना है। इसी के 2 सेट करते हैं हम। इससे हमारा पहले जो दिखाया शोल्डर का जो पिछला हिस्सा है उसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। और ये हमारे स्ट्रेंथ डेवलपमेंट वर्कआउट बहुत ही अच्छा है। इस सभी खिलाड़ियों को अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। यह वर्कआउट हम 25 से 30 वर्कआउट करते हैं। इसके 2 बार 2 सेट करते हैं। और छोटा मसल्स के लिए ये, इसके डेवलपमेंट के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त है। इस तरह से हमने आज बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लॉन टेनिस और गोल्फ, इसके लिए जो शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो वर्कआउट किया हुआ है। इस तरह से ये जो वर्कआउट है आपको जो बताई है, आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यही मेरी आपकी राय है। और आपको कुछ अच्छा लगा तो मुझे मोटिवेशन करने के लिए तो आप SMS कीजिए